ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਆਏ ਕਿਉਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ करने की आए हैं, कुछ लैन आए हैं, कुछ देन आए हैं, आए किस वास्ते हैं इस गल नूं समझ लेंगे। ते ये गल समझ आ जाए सानू ते हर चीज़ का जवाब आपे ही मिल जाएगा। क्योंकि रागी सिंघा ने माता जी के जोड़े साखियाँ ने, मैं समझदा कि बहुत थोड़े शरीर होणगे जिन्हां दी माता जी नाल मेल नहीं होया होएगा, लेकिन ऐसे भी शरीर होणगे जिन्हां ने बचपन भी उन्हां दी गोद विच बिताया होएगा। बचपन का मतलब कि बचपन तो ही उन्हीं नाल रहे ने, वचन विलास भावें किस तरह के होंदे रहे। तो माता जी इत्थे साडा आण दा मकसद माता जी नूं याद करना। इस गल नूं समझिए कि उन्होंने याद क्यों कर रहे हैं। ये नहीं कि साडे दुख दूर होए तो आदमी कहे जी मेरा दुख दूर हो गया, मैं एहसानमंद हाँ, मैं कर्जा नहीं ला सकता। वो तो उन्हां दा करम सी। साढ़े विचों की कोई बाहर वाला भी आ जाता, उहदा भी उन्होंने दुख दूर करना सी। इस गल नूं समझना। उन्हां कोल उन्हां दी ये सोच नहीं सी कि तुहाडे विचों कोई आया या तुसी किसी बाहर वाले नूं ले आए हो तो उहदा काम नहीं होया। इस चीज़ ते विचार करना। तो असी इत्थे कहिए कि असी शुकराना करने आए हैं, शुकराना नहीं करने आए। गल समझ लेना, फर्क है। शुकराना करना मतलब कि कम भोग पै गया कि मेरा ये काम होया, मैं उसका धन्यवाद करता, हाथ जोड़ देते, भोग पै गया। इधरों असी बख्शिश लैन आए हैं, आशीर्वाद लैन आए हैं कि साढ़े जीवन विच जो बदलाव आए ने, क्योंकि कोई रागी कदे गल कर जाता है ना तो कहते अंदर दिमाग दे चलती है। भुपिंदर सिंह जी आप सबनों याद होएगा, भुपिंदर सिंह जी ने कीर्तन किया सी पिछे भादरों के गुरपुरब ते भी सन। तो वो एको ही वचन करते सन कि माता का काम है बच्चों नूं शिंगारना। तो शिंगार का मतलब समझना की है। शिंगार ये नहीं कि बच्चा छोटा होंदा है तो मावां उन्होंने आके सुरमा भी पांदियां ते कंघी भी करदियां कि मेरा बच्चा सुंदर लगे तो काला टिक्का भी ला देंदियां, नज़र भी ना लगे। ये मावां का काम है। एक श्रृंगार ये हैगा। एक श्रृंगार वो है जिहड़ा उन्होंने साढ़े अंदर गुण पाए। वो श्रृंगार जिहड़ा साढ़े अंदर उन्होंने गुण पाए, अज साड़ी शक्ल कोई नहीं वेखदा। ध्यान रखना, अज साड़ी शक्ल कोई नहीं वेखदा। अज जिहड़ा भी मिलता है वो साढ़े बोल वेखदा है कि साड़ा बोल की है। और इंसान जदों कहते ना कि पढ़ लिख जाता है, गुड़ जाता है। गुड़ जाना मतलब समझ रहे हो कि गुण बढ़ जाते हैं अंदर बंदे दे, तो फिर वो हल्का बोल नहीं बोलता। तो ये मत कदों आती है जदों साड़ा अंदर साफ हो जाता है। माता ने सानू जिहड़ा शिंगारिया, साढ़े अंदरों महल कढ़ी उन्होंने। वो जिहड़ी महल कढ़ी तो उस तो बाद साड़ा ये जिहड़ा मस्तिष्क सी ना, ये दिमाग सी जिहड़ा, इहदी सोच बदलनी शुरू हो गई। आप जी हुणी फरीदाबाद तो राजा जी गल कर रहे सन ना, आप जी ने सुनिया संगत जो चीज़ां सामने आ रही ने, चीज़ां देखो प्रैक्टिकल सामने कि मैं
ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ तो बाबे डेरे की संभाल करने वाला कोई नहीं सी। तो कहते हाथ जोड़ के माता जी ने मिलिया, मैनू इंज किया, जो स्वरूप सामने लग्या उस रूप ही दर्शन दिते। तो हुण एक आदमी अपने आप को बहुत छोटा गिणदा है, तो कहता इतना बड़ा आदमी मेरे अगे हाथ जोड़ रहा। गल नूं वेखना, लेकिन वड्डा छोटा जिहड़ा हुंदा है ना, वो संसारिक तौर पर हुंदा। कोई पैसे वाला होएगा, कोई ओहदे वाला होएगा, लेकिन मावां दे पुत्तर तो पुत्रां दियां मावां कोई ओहदा नहीं होंदा। माँ वास्ते पुत्र कितना वड्डा हो जाए, तो पुत्र वास्ते माँ तो माँ ही है, तो ये विचकार कोई नहीं आ सकता। असी इस चीज़ को वेखना है, इस चीज़ को समझना, इन्हां दी गल नूं ये समझना कि मैं राती 4-4 बजे तक टीवी वेखदा सी, लेकिन एक ऐसी हवा आई ना कि सब कुछ ठीक हो गया। तो अज इन्हां दा चित भी कीता कि मैं संगत विच उठ के, इस संगत विच खड़े होके बोलना कोई आसान काम है। असी सारे बोल सकते हैं, क्योंकि जदों तक साढ़े अंदरों जिहड़े साढ़े मैल नहीं निकलेगी, साढ़े अंदर गुण नहीं भरनगे, तां तक तुहाडे जो शक्ति नहीं। तो माता ने सानू इधरों साढ़े अंदरों इतनी सफाई की, इतनी सफाई की कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। सानू खुद नहीं पता कि असी कितने धोते धोते कितने चिट्टे हो गए हैं। ये हुण सामने वाला कहता है यार बहुत फर्क पड़ गया आप लोगों में, तो मेरी गल समझना, अपने नू भी नहीं पता। हैरान होके सामने वाला कहता भी कोई गलती हो गई मेरे से। वो जदों लफज निकलता है कोई गलती हो गई मेरे से, तो वो कहता यही तो गलती हो गई, यही तो पहले बात नहीं करते थे ढंग से, अब 2 हाथ जोड़ के कहते हो कोई गलती हो गई मेरे से, यही तो बदलाव आया आपने। तो ये चीज़ां जिहड़ियां सन, साड़ी बोल, साड़ी लैंग्वेज, साड़ी चाल, हर चीज़ उन्होंने इस तरह कर दिता कि सानू गुणा नाल भर दिता, तो बहन की आदत सिखा दी। अज अपने अंदर झातियां मार के असीं सारे वेखीए, सारे। क्योंकि एक चीज़ मैं बार बार कहना, क्योंकि माँ सी, मां नाल समा गुजारिया, लेकिन जो समा गुजारना चाहिए सी उहदे च उहनूं उस तरह उतना नहीं समझ पाए, उतना नहीं समझ पाए। लेकिन फिर भी एक चीज़ अच्छी तरह समझ आई, बहुत समझ आई, जिहड़ी बार बार दोहराना वा तो कहना वा, क्योंकि ये छोटी गल नहीं हैगी, बहुत वड्डी गल हैगी कि 2002 विच जदों साहब महाराज उन्होंने चलाना किया, 2002 विच, उस टाइम ये पुछो कि उन्होंने कितना वड्डा दुख सी, कितना वड्डा दुख सी कि हम सफ़र ही कोलों चला गया, आदमी इकला रह गया, दिल दियां गल्लां करने वाला नहीं रहा नाल। तो फिर दिल दियां गल्लां करने वाला मालक केड़ा सी? सृष्टि का मालक सी। फर्क है, जाना भी इंसान का भी जान का फर्क है। लेकिन एक खलकत साड़ी सारे वेखते आए हैं कि इन्हां बच्चों का की होएगा। विचकार काफ़ी सारी संगत है, 4 दिन तक तो सारे तड़पते रहे कि ये पता नहीं की नज़ारा बनेगा अगों, की नज़ारा बनेगा अगों। रुलांगे फिरांगे इकट्ठे, आज फिर इकट्ठे होवांगे नहीं होवांगे, जिस तरह कहते हैं ना कि साढ़े तो पार्टीशन वाला माहौल आ गया। काम तो असी समेट देता, एक जड़ा सी जिम्मेवारी सी सारे मिल के, लेकिन अगली जिम्मेवारी जिहड़ी पैण वाली सी उस चीज़ को वेख के भी इनू किस तरह निभावांगे, उस टाइम उन्होंने अपने दुख को भी भुला दिता तो एकदम दृढ़ हो के अपने आप को पक्का करके ते अपने बच्चों को संभालिया। अज ये जड़ा कठ असी वेख रहे हैं ना इत्थे सारे, ये बार बार कहना
भैन जी होनी पढ़ रहे थे ना कि साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल, सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा करके रखा है संभाल। ये उन्होंने ही की है कृपा, ये उन्हों की बख्शिश नाल ये कमाल उन्हों का ही सी जिहड़ा उन्होंने कीता, सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा किया, ये बख्शिश हुई, ये कृपा हुई, अज असी फिर एकजुट हो गए। नहीं तो पता नहीं कौन कित्थे होंदा, किस हालात विच होंदा, कित्थे रुलदे कित्थे फिरदे, कोई सामने वाला नहीं होंदा। तो इसी तरह ही ये जिहड़ा अज दा प्रोग्राम रखा गया है, उन्होंने निमित्त इस करके रखा गया है कि जो गुण उन्होंने सानू दिते, असी उन्होंने गुणों नूं भुलते नहीं गए हैं, असी उन्होंने गुणों नूं भुलते नहीं गए हैं। उस गुणों नूं होर वधाउण वास्ते हुण गुण ते गुणों का फर्क भी समझ लो। गुणा कहते हैं मल्टीप्लाई नूं, इत्थे असी मल्टीप्लाई करने आए हैं जिहड़े गुण ने, गुण ही वही गुण ने तो वही गुणा ने, इत्थे असी मल्टीप्लाई करने आ गए हैं अपने आप नूं, अपने जिहड़े गुण कुछ कमी रह गई सी ना वो वधाउण आ गए हैं। कि जीवन विच माता जी नाल अगर सानू उतना टाइम नहीं मिलिया, लेकिन संगत विचों काफ़ी ऐसे शरीर होणगे जिन्होंने टाइम मिलिया। इत्थे अगर इस टाइम 500 शरीर बैठा साडा, इस गल नूं समझना, हो सकता है किसी नूं थोड़ा मिलिया, किसी नूं ज़्यादा, लेकिन 500 शरीर तो कहते ना असीं इकट्ठे मिले हैं। लेकिन हुण असीं उस चीज़ नूं इत्थे इकट्ठा करने आए हैं कि जिहड़े 500 मिले हैं, अगर 500 बह के सारे इकट्ठे एक एक करके उस पर विचार करिए तो आदमी कहेगा इतना तो शायद मैं अपने जीवन ही भी इकट्ठा नहीं कर सकता सी जितना मैं संगत ही चाह के इकट्ठा कर लेता। ये 500 गुणा फल किसी को मैं बैठा, उन्हें दसिया भी मेरे नाल तो इस तरह बीती, दूसरे नाल बैठे कदे तो ये भी नाल बीती, तो गुण जिहड़ा सी वो फल सी कितने गुणा वध गया। तो असी इत्थे एक गुणा कराण आए हैं, इत्थे असी कुछ हासिल करने आए हैं। तो गुरु महाराज ने बख्शिश जिहड़ी साडे ते कीती, जिहड़ियां साखियां होईयां, आप जी देखो मनोहर सिंह जी नूं, रंगीला जी नूं करके गए कीर्तन, दुनिया च घूमदे ने, किथे किथे कीर्तन करते हैं, संगत नहीं मिलती होएगी, आदमी किथे दा किथे जाता है। लेकिन अज आप जी ने सामने ही वेख्या सब कुछ, ये उन्होंने मन की भावना किस तरह बनी, कुछ उन्होंने वेख्या तुहाडे अंदर, तां ही उन्होंने मन की भावना बनी। तो एक कृपा किसदी, एक कृपा सारी संत माता जी की, कि उन्होंने साढ़े ते कृपा की, साढ़े अंदरों सानू इंसान तो देवते बना दिता। पिछे जाइए तो समा ही भुल जाता है, या उस तो पहले तो आदमी कहता जिहड़े छोटे बच्चे ने उन्होंने तो पता ही नहीं होएगा कि साढ़े परिवार वाले इस तो पहले करते की सन, जिन्होंने बच्चों ने वेख्या, मैं कहना खुश नसीब ने, खुशकिस्मत ने, कि जिन्होंने बचपन ही माँ की गोद भी मिली, तो माँ ने अपनी गोद ही सवाया भी तो किथे बाबे डेरे जाके। अगर वो सुता भी है बाबे डेरे च है तो माँ की गोद ही च है। तो बाबे डेरे जाने का आदत सानू किन्ने समझाई। और फिर असी उत्थे इत्थे आ गए सी जिहड़ी चर्चा करने हैं, हुण हर हिसाब नाल हर तरीके की हर आदमी नाल गल होंदी है, हर आदमी एक अपने तरीके नाल अपना एक्सपीरियंस फील करता है कि मैं की महसूस करना। छोटे छोटे बच्चे होंदे सन तो उन्होंने माता जी घर बुलाते सन, छोटे छोटे बच्चे, हाले जिन्होंने बच्चों असीं कहते सी घर जाके तू माँ बोल माँ बोल, तो उन्होंने मावा ने कितना वधिया काम कर दिता, बच्चों माँ की जगह ये कहना सिखा दिता तारिया बोल,
ਤਾਰਿਆ ਬੋਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲੀ सीढ़ी चढ़ाई तब बच्चे ने कि अगर ये तारिया सीख गया तो जहान भी सीख जाएगा। तो उन्होंने बच्चों ने कहना शुरू कर दिता, हमें तारिया जी के पास ले जाओ। छोटे बच्चों ने संत माता जी का नाम तारिया पा दिता। फिर उस तो बाद बच्चे जड़े बड़े होए, लाड प्यार अंदर उन्होंने माता जी जिन्होंने गोद मिली। ये साखियां विचों साखियां ने कि जदों बड़े होए बच्चों को भरोसा बनया भी तारिया जान पढ़ने आ, शरारत भी करने आ, भावें शरारत करते सन, बचपन है ना साढ़े सब दा, कि सानू नहीं पता इसका रिजल्ट की निकलेगा, अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा। लेकिन वो अनजान अवस्था अज असी कोई गलती करने आ तो कहिए तारिया जान दा पाठ कर देंगे तो बख्शे जावांगे, वो नहीं है। गल नूं समझना, क्योंकि गल नूं पकड़ के घुमाण वाले भी बहुत ने। अनजान बच्चे होंदे सन, कर दी गलती लेकिन समझ नहीं आया, बाद आया, बाद समझ आ गई, ये तो मेरे को गलत हो गया, ये मेरे को गलत हो गया है, ठीक किस तरह होएगा। तो समझ आ गई वो बच्चे नूं तारिया जान जे है, मैं तारिया जान पड़ा, मेरा काम ठीक हो जाएगा। हुण ਉਹਦਾ कोई झूठ बोलने का परपस नहीं है, उस टाइम उन्होंने अपनी जान बचाने नाल मतलब है। तो वह बच्चे को उसी प्रकार प्रभाव पिया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कि ये तो मैनू मेरी गलती तो भी बचाता है। तो होर वड्डा होया तो जो पेपर देने की वारी आई तो पेपर ही हुण पता है भी फेल हो जाऊंगा, तो माता जी को आ गया, माता जी पेपर चंगे नहीं होए तो रिजल्ट आने वाला है। तो माता जी ने कहा जा बच्चे तारिया जान पढ़, नंबर चाहिए नहीं थे। तो तारिया जान पढ़िया तो तारिया जान ने फिर पास भी कराई था। हुण बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, पहले तारिया बोलता सी, फिर तारिया जान बोलना शुरू होया, फिर उन्होंने उसका असर महसूस होया। हुण बड़ा हो रहा है तो उन्होंने सोच रहा है कि मैं जीवन च अपने अपना लवां, तो उन्हें उस चीज़ को अपने जीवन च अपना लेता, जीवन ही अपना लेता तो वह जीवन ही कुछ अलग हो गया। हुण असी सारे बैठे हैं, वेखिए असी जदों तक नहीं जुड़े सां या जदों तक इस पासे नहीं सां तो की सोच रखते सां, तो अज भी की सोच है। असी व्यापार करने हाँ, जाने हाँ, अच्छे तो अच्छा भी मिलता है तो माड़े तो माड़ा भी मिलता है। हुण मजबूरी होंदी है कि भाई काम करवाना है, हुण सानू कोई अगों बोल कहे तो बोली चंगा नहीं, लेकिन की करिए, काम करवाना पैंदा तो जाना पैंदा। कारीगर मिस्त्री लोगन कट देन मूँह तो लफज, लेकिन उन्होंने लोगों को भी इतनी शर्म आनी शुरू हो गई, यार ये आते हैं ना तो कम से कम बाकियों को तो चल जाता है, इनका ये बाबूजी आते हैं ना तो जरा शांत रहा करो। उन्हें तो ज़्यादा फर्क नहीं आया, तो इतनी गल जरूर हो गई कि उन्होंने जुबान कंट्रोल हो गई तीसरे आदमी की। एक किस करके कि थोड़े अंदर जोड़े गुण सन ना उन्होंने भी कितने ना कितने नज़र आने लगे, क्योंकि कदे कदवा टोकता भी कभी अच्छी बात तो कर लिया कर। तो ये सारिया चीज़ां उन्होंने सानू जिथे असी रहे एक माहौल बनया। तुसी अपने चौगिरदी देखो कि कितना अपने आप को अच्छा महसूस करते हो, कितना लोग तुहाडे ते भरोसा करते हैं, इस करके कि ये बाबे डेरे जाने वाले हैं, इनके यहाँ झूठ फरेब नहीं होता, ये सच की बात करेंगे, कम से कम गलत तो नहीं करेंगे, किसी के साथ फरेब नहीं करेंगे। ये तो इन्हां चीज़ों को असी वेखिए, इन्हां चीज़ों का प्रभाव है। असी इत्थे इन्हां चीज़ों को लैके आइए और महसूस करिए कि असी इत्थे पाया की है। गुरु कोलों बख्शिश लैण दा अज आए हाँ ना, तो यही चीज़ इधरों सीख के जानी है कि बख्शिश गुरु महाराज साढ़े ते कृपा कर। अगर कुछ औगण हैगे ने तो वो माँ को अज मंगने ने कि आप जी कृपा करो, अगर कोई कमी रह गई है तो कमी दूर हो जाए। संगत जी जिहड़ी बाणी पढ़ी गई
ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਮੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਆਦਮੀ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ, ਦੋ ਵੀ ਮਿਲਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਡੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਰਿਣ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਹੁਣ। ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਾਂਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣੀ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਾਂਡਾ ਬਣੀਏ, ਪਿੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਣਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠ ਦਿਖਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦੇਈਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਮਝੋ ਆਪ ਜੀ ਰਿਣੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ जितनी बार मिलेंगे उतनी बार, ये नहीं कि एक बार कहता 10 बार कहता 100 बार कहता 1000, जितनी बार मिलेंगे उतनी बार। तो इतने आए हैं अपनी माँ को अज बख्शिश कि वो जड़ियाँ कुछ गल्लां करने दियाँ रह गई सन, मन च विचार आंदा ना कि कुछ अधूरापन रह गया सी मेरे जीवन में। अगर माँ मिल जाती मैनू, कईयां दे मन जो होएगा यार मैंने तो जाना था, कल पैसे पता नहीं कैसे रह गया मैं,
अगर मैं होता तो दर्शन हो जाते मुझे। कईयां दे मन च होएगी। हुण जिन्होंने ये गल कही कि मेरा जिहड़ा रह गया सी वो जिहड़ा रह गया ना, हुण भी अगर मन करके तुसी करोगे ना कि माता जी अज भी मेरे मन च आंदी है गल, एक बार बार एक आप नाल गल करना चाहता सी, मेरे मन च ही रह गई है, तो उसका उत्तर तुहानू मिल जाएगा। तो इस गल नू जानो ना, वो बच्ची दी दीदी ने साखी सुनाई ना, ये हुणी कुछ दिन पहले दी की बीमार हो गई बच्ची, तो माता जी आए तो उन्होंने हुक्म करके ना सरियों का तेल लाई। तो फिर उन्हें प्रैक्टिकली लाया ना उस चीज़ को, तो उसका रिजल्ट भी तुहाडे सामने आया। तो इस गल नूं की कहंदे हो कि माता साडी है या नहीं है। असी तो इत्थे जिहड़े समझो साढ़े काम अधूरे रह गए ना, वो पूरे करवाण आए हैं इत्थे। इस माँ कोलों वो पूरे कराण आए हैं कि आप जी कृपा करो, थोड़े जे काम रह गए सन, टाइम मिल जाता तो वो भी पूरे हो जाते। तो जिहड़ा हुण सानू समा मिलिया है उस समय असीं हुणे पूरे करवा लीए। वैसे तो सदा रोज़ ही याद करो, वो रोज़ ही नाल ने, लेकिन कहते कोई कोई दिन विशेष होंदा है, खुल के बरखा हो रही होंदी है ना, सही एप्लीकेशन ते लाई जाओ, जिस दिन नंबर लग जाएगा उस दिन सही। अज ये अरदास ते करके जाओ ना कि कुछ रह गई गल्लां पेंडिंग, एप्लीकेशन ला देती है तो पूरी कर देना, तोड़ चढ़ जाएगी। इत्थे माता जी नूं याद करने आए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत जीवन ही सानू सिखाया है, और इतना सिखाया है जिसकी कोई लिमिट नहीं। गुरु के चरणों च यही अरदास, गुरु महाराज कृपा करे कि ये जोड़ मेले जिहड़े भावें अगों हुण 21 तरीक भी इकट्ठे होवांगे, तो मालका कोलों उत्थे भी फरियाद यही करनी है कि सच्चे पातशाह जीवन ही जो कमियां, माँ को लगेगा मौका माँ को ले लवांगे, प्यो को लगेगा प्यो को ले लवांगे। ये तो कहते ना आदमी ताड़दा मौका, कदों कोई मूड ही होएगा जे काम बन जाएगा। तो ये तो मूड वेखना है ना कि कदों मूड ही होणगे तो झोली भर देणगे साडी। ते आने वाले जिहड़े प्रोग्राम ने बत्रा जी ने दसिया, एक तो दिल्ली की संगत सुन रही होएगी, 14 तरीक इतवार पेगा, दिल्ली विखे मनावांगे सवेरे अमृत वेले तो लैके 9-10 जितने बजन के एक दिल्ली प्रोग्राम करांगे। आखिरी दीवान होएगा दिल्ली विच, तो सारी दिल्ली की संगत इकट्ठी होके पहुँचे उत्थे भी। तो उपरंत जिहड़ा 19, 20, 21 का प्रोग्राम हैगा, 19 और 20 तरीक असी डेरा साहब विच प्रोग्राम करांगे, तो 21 तरीक इत्थे ही संगतां नाल जोड़ मेला होएगा, सारिਆਂ ਦੇ दर्शन इत्थे ही करांगे। आप जी ने सब ने इत्थे मिल के राघव एजेंसी दर्शन देने ने, कृपा करनी, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं पूरी तरह काबू च नहीं ने, लेकिन फिर भी यतन करना है कि अपने हर चीज़ को कंट्रोल करिए। जो भी सानू हिदायत है ने सैनिटाइजेशन दियाँ होवन या मास्क दी है, जिहड़ी जिहड़ी सानू आखी गई है उस चीज़ का असीं एहतियात करिए। अपने आप नूं बचाना है, असीं अपनी रक्षा आप कर लेती तो समझो तुसीं बच गए तो पड़ोसी वैसे ही बच जाएगा। ये सारिਆਂ ने यतन करना है। तो अगले प्रोग्राम ये हैगे ने, गुरु कृपा करे जोड़ मेले बने रहन, इसी तरह संगतां दे दर्शन होंदे रहन। तो दास बस इको ही कि संगतां बहुत दूरों दूरों आईयां ने, संगतां दी सेवा संभाल करदिआं सेवादार बच्चों को अनजान में बहुत गलतियां हुई होणगियां, उन्होंने बच्चों का लेखा ना लाना, कुछ हालात भी हो जाए ने, तो किसी को कोई किसी गल की तकलीफ हुई होवे तो ये जरूर दसना कि जिहड़ा अगला प्रोग्राम होवे उहदे चों तकलीफ सामने ना आवे। तो समूह संगतां दा जिथे धन्नवाद है, तो दो हाथ जोड़ के अपने सेवादार बच्चों को कोई भुल चुक हो गई होवे तो दास माफ़ी भी मंगदा है।
सहयोग भी मंगदा आप तो, किरपा करनी ते मिल जुल के असी सारे इकट्ठे होइए ते अपने मालक दे जस गाइए ते अपने जीवन जड़ियां हैं होर श्रृंगार होके आवे। अगली बार इकट्ठे होइए तो पता चले कि लाली होर वधी हुई है साढ़े चेहरों से। गुरु कृपा करे, इतनी एक हाजरी प्रवान, भुलां चुकां दी क्षमा कृपा करनी। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब आप जी दी सदा ही जय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब आप जी दी सदा ही जय। धन धन साहिब संत माता जी आप जी नो कोट कोट नमस्कार। कोटान कोट धन्नवाद साहब महाराज जी का, अपने मिठे ते अनमोल बचन संगतां नूं सरवण कराए।